जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मेरी सुबह हुई है विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। लेट्स गो आउटसाइड एंड सी कि कोई जागा है या नहीं जागा। पापा इज़ मेकिंग मी ब्रेकफास्ट। क्या बना रहे हैं आप? कहते हैं कराची के बन कबाब। कराची के बन कबाब। पापा इज़ बेसिकली मेकिंग मी बन कबाब और ये पापा ने रेडी किया है कबाब विद अंडा। एंड ये जो है ना, सॉरी, बन्स जो है वो पापा उसको वो कर रहे हैं टोस्ट। मैंने यहाँ पे चाय रखी हुई है। पापा ने पहले भी रेसिपी ट्राई की थी, एवरीबडी लाइक्ड इट, है ना। इस पे चटनी लगा चुके हैं पापा एंड ये ऑन गोज़ द कबाब। अब डालेंगे पापा प्याज। एंड बाय द वे चटनी भी पापा ने खुद बनाई है। ये जा रहा है प्याज एंड इसके ऊपर बस दिस इज़ द लास्ट लेयर या मोर चटनी। केचप। ओके केचप। वेयर इज द केचप? आई डोंट नो, आई जस्ट केम, आई हैव नो आइडिया वेयर इज द केचप। वो चिली गार्लिक। इट्स ओके, यही डाल दें। ये भी है। हाँ, इनमें से डाल दें। जब पापा अकेले होते हैं ना तो पापा सारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं एंड वो अच्छी बनती हैं, देन वो फिर सबके लिए बनाते हैं। मज़े के लग रहे हैं। क्या बात है। इसको लास्ट टोस्ट करेंगे? हाँ। इसके ऊपर। अच्छा, उसमें थोड़ा सा दूध होता है। मैं चाय में दूध डाल दूँ। बाय द वे लिली इज़ स्लीपिंग ऑब्वियसली, क्योंकि वो देर से सोती। शी स्लीप्स अकॉर्डिंग टू उमर्स रूटीन। तो उमर जो है वो कभी लेट सोता है, कभी जल्दी सोता है, तो वो बेचारी उस हिसाब से सोती है। एंड मैं तो वहाँ की रूटीन की आदी हुई हूँ। मैं जितना मर्ज़ी लेट सो जाऊँ, सुबह 10:30 बजे ना या 11 बजे मेरी आँख खुल जाती है। तो यहाँ पे 9:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी एंड आई न्यू पापा जागे हुए हैं। एंड पापा जागे हुए थे। पापा तो ऑलरेडी नाश्ता भी कर चुके थे, सब कुछ कर चुके थे। बट नाउ ही इज़ मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी कि मैं तुम्हारे लिए बन कबाब बनाऊँगा, मेरे लिए एंड ज़रार के लिए बना रहे हैं, बिकॉज ज़रार भी सारी रात का जागा हुआ है। इनकी रूटीन थोड़ी सी बच्चों की थोड़ी डिफरेंट है। खैर, नाश्ता रेडी होते फिर बाहर लेके चलते हैं, खाते हैं। इसको काटेंगे। ठीक है। Now this will come। 2-3 चटनियाँ इसके साथ आएंगी। ओह वाओ। ये दही वाली आ गई। The more soggy it is, the more tasteful it is। द मोस्ट ओके। ये वो चटनी है जो कि बहुत तीखी चटनी है। ओके। और also है केचप। इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सही स्ट्रीट स्टाइल लग रहा है। हाँ। ज़बरदस्त। चलो जी, थैंक यू। ये आप अपनी प्लेट ले जाओ तो मैं ज़रा के लिए लेके आता हूँ। ठीक है। यम 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 यम। It feels important that these, for the safety and security of the future of our. Are you one of those new thinkers? इतने फ्लेवर्स आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट। My son was a new thinker too. Never could focus on what सही was. It was always ढाबा about स्टाइल what लग रहा could है। be. एग्जैक्ट। फर्स्ट टाइम से ही आपको मैंने प्रेजेंट किया। England
भिगो के उसमें सोगी करके is what जाना। is. बहुत मज़े का। क्या क्या डाला चटनी में? तीखी धनिया, चटनी। पुदीना, सब्ज़ मिर्च, इमली, I can see फिर much इसमें beauty. दाल मिर्च, फिर काला नमक, जीरा, फिर लहसुन। It's my sunrise here. ये डार्क ग्रीन वाली भी बहुत मज़े की है। हाँ, और इसमें थोड़ी सी शक्कर भी If डाली you है। see my grandson before I do, will you tell him that I care about him a great deal? बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा मज़े का। बता दो आप बना के भेजो तस्वीर को। सबको भेजे मेरी पिक्चर और सबको जेलस कराएं। मुझे नाश्ता देने के बाद थोड़ी देर पापा बैठे एंड देन पापा लेफ़्ट फॉर अलेन, क्योंकि कल पापा ने ऑफ़िस भी जाना है। तो पापा कहते थे कि मैं थोड़ी तैयारी कर लूँगा एंड लीली ने कहा कि चलो हम लोग थोड़ा सा मॉल का चक्कर लगा कर आते हैं। तो हम लोग गए थे सहारा सेंटर एंड सहारा सेंटर इज़ वेरी क्लोज टू वेयर लीली लिव्स। तो हम लोगों ने सोचा वहीं तक चले जाते हैं। हम लोगों ने बेसिकली देखना था सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट के अंदर 2-3 शॉप्स हैं, जिस तरह स्प्लैश हो गया, लाइफस्टाइल एंड शू मार्ट या शू एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई एक है, अभी मैं भूल रही हूँ कौन सा है। तो यहाँ पे मैं और अनाया आ चुके थे, बट लीली को कोई काम पड़ गया था घर में, तो वो हाफ वे उतर के घर चली गई थी। तो मैंने और अनाया ने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे राउंड लगाते हैं। एंड जिस तरह मैं पाकिस्तान में आप लोगों को शॉप्स का राउंड लगवाती हूँ, नई वैरायटी दिखाती हूँ, तो यहाँ पे भी मैं आपको वही कर रही हूँ कि राउंड मार रही हूँ एंड डिफरेंट चीज़ें दिखा रही हूँ। यहाँ पे बैग्स की अच्छी कलेक्शन थी एंड बहुत रैंडम चीज़ें जिस तरह ज्वेलरी होती है एंड बैक टू स्कूल स्टफ़ होता है। कभी कभी ना दीज ज्वेलरीज आर इन अ वेरी गुड प्राइस। एंड आई रिमेंबर बचपन में हमारी ना यही 2 गो टू प्लेसेस थी। हम लोग या तो मैक्स से शॉप करते थे या तो फिर हम लोग लाइफस्टाइल से शॉप करते थे। तो ब्रिंग बैक्स अ लॉट ऑफ मेमोरीज। दिस इज़ माय फेवरेट स्पॉट, आई लव मग्स। ये वाला कितना क्यूट है। हैप्पी मदर्स डे। गुड वाइब्स। Oh, the awesome. And there's this inside. That's very cute. ये सब देख के आई फील लाइक गोइंग बैक टू स्कूल बिकॉज ये चीज़ें इतनी मज़े की हैं। ये बॉटल अच्छी है, ये भी अच्छी है एंड यहाँ पे इतनी मज़े की कॉपीज़ हैं। ऑल्दो मैं कभी भी कुछ भी नहीं लिखती, आई डोंट राइट एनीथिंग, बट यू नो एवरीथिंग इज़ जस्ट सो गुड। बट मेरे काम का नहीं है। नाइस। स्पेशली द बैग्स। अनाया तुम यहाँ से बैग्स लेती हो? नहीं? फिर कहाँ से लेती हो? अंसार मॉल से। हाँ वहाँ पे भी अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे ना सारा समर स्टफ़ लगा हुआ है। जिस तरह सेल है ना समर की, तो वो सारे इकट्ठा इन्होंने सब कुछ लगाया हुआ है। ये नाइट सूट है, क्यूट। तो हम उमर को थोड़ा सा घुमाने के लिए आए थे वसीम चाचू के साथ एंड यहाँ पे वी आर हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। अनाया, उमर, लीली एंड वसीम चाचू। ज़रार इज़ स्लीपिंग एट होम क्योंकि उसकी रूटीन इस तरह की बनी हुई है। तो यस, दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। So we are back
एंड मैं, लिली और अनाया वैसे ही गए थे सामने मॉल तक। यहाँ पे सहारा सेंटर ना बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बट स्टिल वी टुक अ टैक्सी। और खैर मुझे तो कुछ मिला नहीं। अनाया ने अपने लिए एक जीन्स लेनी थी तो शी गॉट दैट। वापसी में बस वसीम चाचू ने हमें पिक किया, वी हैड कॉफ़ी एंड नाउ वी आर बैक। अब ऊपर चलते हैं एंड थोड़ा रेस्ट करते हैं। मेरी बॉडी का पेन अभी तक जा नहीं रहा, अभी भी ना टांगों में शदीद किस्म का दर्द है। और उमर को ना वसीम चाचू रोज शाम में ना चक्कर लगाते हैं बाहर का ना, एंड नाउ वो गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल रहा नहीं, क्योंकि उसको गाड़ी में घूमने का बहुत ज्यादा शौक है। तो अभी वसीम चाचू उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये उमर निकल गया। उमर की कद माशाल्लाह ज़्यादा लंबा हो गया। उमर का कद, सॉरी, सेम लग रहे हैं दोनों, वसीम चाचू और उमर। थकी है ऐसे जैसे पता नहीं इसने क्या किया है। थकी तो मैं हूँ, मेरी बॉडी में इतना दर्द है। मैं थोड़ा दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। उमर जो यूट्यूब देखता है ना, ये ना मुझे कॉपीराइट आ जाए, लेकिन मेरी टांगों में इतना शदीद दर्द हो रही है। आई शुड टेक अ पैनाडोल एंड स्लीप टुनाइट। बाकी मैं ना दीदी 7th फ्लोर पे होती है, सामने अंधेरा है, वरना मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती। बट लेट्स जस्ट हैव सम रेस्ट। हाँ नाया, और थोड़ी देर तक उठते हैं। टाइम आज मैंने अभी तक मम्मा से भी बात नहीं की सही से। सुबह की थी बात, बस मम्मा बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। समाविया इतनी याद नहीं आ रही जितनी मम्मा याद आ रही हैं। ये तो बहुत खुश होती है जब समावी के बारे में उल्टी सीधी बात कोई कहे, मज़ा आता है। शी, अनाया एंड समाविया, दे लव ईच अदर बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को उतना ही ज़्यादा तंग करती हैं। दे फील कि हम एक दूसरे को जितना तंग करेंगे उतना अच्छा होगा। वो ये उसको चढ़ा के इसको मज़ा आता है और उसको इसको चढ़ा के मज़ा आता है। ये है इनका शुद्ध बॉन्ड। बाकी मेरे व्लॉग्स का ना अभी तक मनाहिल भी बड़ा इंतज़ार कर रही है जब तक ये वाला जब तक ये वाला व्लॉग आएगा तब आप लोग बाकी पिछले देख चुके होंगे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जब तक यहाँ पे हूँ तो मैं जितना ज़्यादा व्लॉग कर सकती हूँ, जितना ज़्यादा व्लॉग कर सकती हूँ उतना ज़्यादा व्लॉग करूँ, ताकि आप लोगों को मैं एक एक चीज़ दिखाऊं और सारा कुछ करूं। ये वीक मैं लीली के घर रुकूंगी एंड नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर मैं अलैन जाऊंगी टू माय पापाज, एंड मेरे साथ साथ अनाया और ज़रार भी चलेंगे क्योंकि इन लोगों की भी छुट्टियां हैं। जब मेरी वापसी होगी बैक टू पाकिस्तान तब इन लोगों की भी क्या नाम है स्कूल्स इनके भी खुल जाएंगे। बट येस, दिस इज़ समथिंग फॉर नाउ। अभी मेरा दिल है थोड़ा सा आँख लगाती हूँ और जब मैं सो के उठूँगी देन फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। तो मेरी बॉडी का पेन वैसे भी नहीं जा रहा था, आई थॉट कि खाना खा के एक दफ़ा ही सो जाती हूँ एंड आई स्लेप्ट, मुझे पता ही नहीं चला। एंड खैर दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।